अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान और मैं एक ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी 5वीं ओ लेवल्स की गाइड है और ये है फ़िज़िक्स 5054 के ऊपर। और मैंने इसका पेपर दिया था 2022 मई जून में एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड एन ए स्टार। और मैं इस गाइड के अंदर आपको यही बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर ए स्टार कैसे स्कोर किया जाए। आई एम अवेयर कि भाई ये वाला जो सब्जेक्ट है साइंसेज है, मेरे ख्याल से इनके अंदर सिलेबस चेंज हो चुका है। मेरे ख्याल से स्पेस फिजिक्स ऐड हो गई है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, पेपर पैटर्न भी मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन नंदलेस मेरे ख्याल से जो मैं गाइड बनाऊंगा ये एक जनरल सी गाइड होगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से जितना मर्जी सिलेबस चेंज हो जाए ये गाइड आपको फिर भी मदद करेगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो जो फिज़िक्स है एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस ओ लेवल्स के अंदर 3 पेपर होते हैं। ये पहला पेपर होता है MCQs का, दूसरा होता है थ्योरी का, जो तीसरा पेपर है वो होता है ATP। वैसे असूलन तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ओ लेवल्स के अंदर ATP पेपर्स होते हैं। तो इन तीनों का हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे अटैम्प्ट करना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सोर्स पढ़ें कहाँ से। पर्सनली मैं अपनी बताऊंगा, मुझे नहीं पता आपको फॉलो करनी चाहिए ये टिप या नहीं। ये वाली बुक थी मेरे पास, हमारे स्कूल में लगी हुई थी और मैं सीधा सीधा बात करने लगा हूँ। मैंने ये बुक बहुत कम पढ़ी है, शायद एक आधा टॉपिक मैंने पढ़ा है, प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था मैंने, और एक आधा टॉपिक मैंने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करना है। ये वाले टॉपिक्स, ये वाली किताब, ये वाला पेज मुझे याद है। बाकी मैंने एज सच इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की। उसकी वजह यह है कि बायो और केमिस्ट्री के अंदर मैंने बुक्स फिर भी इस्तेमाल की हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। जो फिज़िक्स मेरे हिसाब से ये है कि कॉन्सेप्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस। तो इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। और मेरे जो सर थे, सर हसन, जिनसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ मुल्तान में, अगर आप हैं तो सर हसन अली से ज़रूर फिज़िक्स पढ़ें। वो जिस तरह हमें पढ़ाते थे ना, जिस तरह कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड करते थे, तो मुझे बुक की वैसे ही इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आपका पास ऑब्वियसली ये है कि फ़िज़िक्स की बुक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इंटरनेट, यूट्यूब, जिसके ऊपर आप पूरा आपके पास पड़ा हुआ है, पूरा नेट पड़ा हुआ है, जहाँ मर्ज़ी से आप फिज़िक्स पढ़ें। तो मेरे ख्याल से सोर्स का इतना ख़ास इशू नहीं होना चाहिए। बाकी पर्सनली मैंने क्या किया था कि जो सर हमें पढ़ा रहे होते थे ना, उसके मैं लेसन नोट्स बनाता था। जो पढ़ा रहे होते थे मैं लिखता था बैठ के, और घर आके एक और रजिस्टर पर नीट करके लिख देता था। तो उन्होंने मुझे बड़ी मदद की है मेरी, कि वो नोट्स काफ़ी ना मुझे कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए वो काफ़ी मुझे फ़ायदा उन्होंने दिया है। तो 3 सोर्सेज मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक इंटरनेट है, एक आपके लेसन नोट्स हो गए, तीसरी आपकी बुक हो गई। और हाँ, एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार सिलेबस लाइन्स ज़रूर पढ़ा करो। आप नेट पे लिखोगे ना फिज़िक्स 5054 सिलेबस, और ये ख्याल रखना जो अपना आपने जिस साल में पेपर देना उस साल का सिलेबस निकालना, और बैठ के सिलेबस ज़रूर पढ़ा करो कि ये वाली लाइन हमने पढ़ी हुई है, ये वाली लाइन हमने पढ़ी हुई है। तो उससे है ना, अगर कुछ मिस हो जाए ना आपकी स्टडी के अंदर, तो वो बड़ा आपको फ़ायदा देती है। थिंग्स टू कीप इन माइंड। अब फिज़िक्स है, फिज़िक्स किसी भी साइंस की तरह इसके अंदर कुछ रट्टे वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब फॉर्मूलाज जैसे हो गए, जैसे डेफिनेशंस हो गई, जैसे डायग्राम्स हो गए। जैसे मुझे याद है वो लेंस की डायग्राम्स होती थी, वो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, और क्या होती थी, और वो भी होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वैल्यूज़ थी वो याद करनी पड़ती थी हमें। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई और मतलब कि तरीका नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा फ़िज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इक्वेशंस से खेलना आना चाहिए। मतलब कि इक्वेशंस में आपको पता होना चाहिए कि इसको सब्जेक्ट कैसे बनाना है। बेसिक मैथ्स है, तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि अच्छा फॉर एग्जांपल v=f लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है, उसके अंदर हमने अगर फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो v/λ हो जाएगा। सिंपल चीज़ें तो ये याद करनी पड़ती हैं, ये थोड़ी प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आती हैं। अगर आपकी मैथ वीक है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, ओ लेवल फिज़िक्स के अंदर ना चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो उनको बेहतर है सेक्शंस के अंदर अगर डिवाइड कर लो तो आपके लिए ज़्यादा इजी टू हैंडल हो जाएगा। कि अगर आपने जो थर्मल फिज़िक्स वाला सेक्शन है वो तैयार करना है, या वेव्स वाला सेक्शन हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन हो गया, तो वो सेक्शंस वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम चलते हैं स्टडी मेथड कि भाई पढ़ें कैसे। तो जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर रिकमेंड करता हूँ, टॉपिक वाइज स्टडी। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सेक्शन को चलो कह देते हैं पढ़ें,
उसके लेसन नोट्स वगैरह आप पढ़े होंगे, बुक से पढ़ें चाहे नेट से देखें, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें प्रॉपरली, समझें उसको, कॉन्सेप्ट ग्रैब करें, नोट्स साथ बनाएं। उसके बाद जब आपको टॉपिक आपको लगे कि यार हाँ मुझे कुछ ना कुछ समझ आ गई, मैं क्वेश्चंस करने के काबिल हो गया हूँ, तो उसके MCQs निकालें। अब MCQs पहले मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो MCQs है ना वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर बहुत मदद करते हैं। बेसिकली उसके अंदर MCQs के अंदर ना सारे कॉन्सेप्ट टच हो रहे होते हैं, और जब आप काफ़ी सारे MCQs मतलब कुछ 40 50 60 MCQs कर लेंगे एक टॉपिक के, तो वो वाला टॉपिक आपको ना उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ग्रिप में आ जाते हैं। फिर आपको थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर जाना चाहिए। एक दफ़ा MCQs हो जाएंगे, उसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस पर जाएंगे, तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस करने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद फिर आप एक और टॉपिक पकड़ लें, और इस तरह करके पूरा सिलेबस एक दफ़ा आपका गो थ्रू हो जाएगा, तो आपके सिलेबस के ऊपर एक अच्छी ग्रिप हो जाएगी। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पास पेपर्स के ऊपर जाएँ, ईयरली पास पेपर्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक पास पेपर होता कैसे है। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो पास पेपर्स आपके पास इतने होंगे नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने सर से मांगें, अपने टीचर से मांगें, और जो चीज़ें नहीं चेंज हुई वो तो कम से कम अटैम्प्ट करें, ताकि आपको थोड़ा बहुत फील तो आए कि अच्छा पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये बेसिक तैयारी का तरीका है, और अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हाउ टू अटैम्प्ट द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम MCQs की बात करते हैं। MCQs के अंदर बेसिक चीज़ें ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। अक्सर MCQs के अंदर जो ऑप्शन होता है उसके अंदर एक आधा ऑप्शन तो आपको पहले से ही पता होता है कि ये हो ही नहीं सकता, तो उनको तो पहले ही ख़त्म कर दें। फिर जो आपके पास रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें बेस्ट कैसे लगाएं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर आपको MCQs को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इनमें से सही कौन सा होगा, ये सोचो इनमें से गलत कौन सा है, और जो गलत है उनको आप क्रॉस करते जाओ, और जो आपका आखिरी ऑप्शन रह जाएगा जो आपको सबसे कम गलत लग रहा है वही प्रॉब्ली अच्छा ऑप्शन होता है, बेस्ट गेस आपका वही होगा। तो MCQs करने का ये बड़ा एक अच्छी टेक्निक है जो आपको किसी भी टाइप ऑफ MCQs में मदद कर सकती है। उसके अलावा आपको बेसिक फैक्ट्स वाले MCQs हैं वो तो रटे होने चाहिए, डेफिनेशंस के कोई MCQs आ जाते हैं, बेसिक चीज़ों के आ जाते हैं, वो तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और कैलकुलेशंस वाले भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि MCQs में हम जो कैलकुलेशन है उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो मुश्किल MCQs बच जाए एंड में उनको सोचने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम हो। तो जो बेसिक फैक्ट वाले और क्विक कैलकुलेशन वाले MCQs हैं उन पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना किया करें। तो अब हम थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, कि फार्मूला की मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, कि एक फार्मूला है उसके अंदर आप किस चीज़ को सब्जेक्ट बना रहे हैं, उस फार्मूला के अंदर आप कोई और फार्मूला भी डाल सकते हैं। बेसिक डेरिवेशंस आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है ये इस तरह करके हम इसको इधर भी पुट कर सकते हैं, उसको इधर भी पुट कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स जो होती है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। उसके अलावा ऑब्वियसली फार्मूलाज आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए कि हाँ ठीक है इस चैप्टर्स के ये फार्मूला है, इस चैप्टर्स के ये फार्मूला है, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये थोड़ा अंडररेटेड है कि लोग साइंसेज जब पढ़े होते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा बात कम लाइनों में कर सकें। और ऑब्वियसली की टर्म्स इस्तेमाल करें, की टर्म्स के मार्क्स होते हैं, बहुत ज़रूरी होती है, की टर्म्स ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और एक बहुत गलतियाँ जो करते हैं लोग वो कन्वर्जन्स में करते हैं कि उन्होंने आपको सारा जो डाटा दिया हुआ है, रॉ डाटा दिया वो सेंटीमीटर्स में फॉर एग्जांपल, और उन्होंने आंसर मीटर्स में मांगा हुआ है, तो कन्वर्जन करो। और अगर इसका उल्टा है फिर भी कन्वर्जन करो, तो आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए। जो भी प्रीफिक्सेस है ना, प्रीफिक्सेस की भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि गीगा इतना होता है, मेगा इतना होता है, सेंटी इतना होता है। तो ये आपने ये भी याद करने वाली चीज़ें। तो और ATP के जो क्वेश्चन हैं ना वो भी मोस्टली इसी तरह के ही होते हैं, लेकिन ATP के अंदर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक सॉल्व्ड बुक ले लें, उसकी मिलती है सॉल्व्ड ATP की, सॉल्व्ड जिसके अंदर पेपर्स पढ़े हों, और उसको पढ़ लें। मैंने पर्सनली भी ATP का कोई इतना ख़ास काम नहीं किया था, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सॉल्व जो बुक है ना, मैंने बस उसको पढ़ा था और मुझे समझ आ गई थी कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और बस यही टिप्स हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। तो की टिप्स फॉर फिज़िक्स ये हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, जो आपके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और मैं ये रिकमेंड करूँगा जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनके ऊपर यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देखा करें, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में ना अक्सर एनिमेशंस होती हैं, कुछ उन्होंने अच्छी विजुअलाइजेशन यूज़ की होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट समझना होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। एक बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट समझना और एक 3D कॉन्सेप्ट और एक वीडियो में, एक एनिमेटेड वीडियो में समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप YouTube पर सर्च करें, उसकी एनिमेटेड वीडियोस देखें और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा उससे। उसके अलावा एक बड़ी मज़े की टिप ये है कि मैं हर जगह जो देता हूँ, रट्टा शीट बना लो यार, बस बेस्ट टिप है
कि जो भी टॉपिक है उसके फॉर्मूलाज उसके एंड पे लिख दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, जो चीज़ें याद करनी है, डायग्राम चीज़ें याद करनी है उस शीट के ऊपर लिख दो, और जब पेपर देने जा रहे होगे तो उस शीट को देख लोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। मैं भी पर्सनली रट्टा मुझसे लगता नहीं है, तो मैं इसी ज़रिए से अपना रट्टा लगाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं करते, वो पास पेपर्स करते हुए भी नहीं करते, ना कोई क्वेश्चन करते हुए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया ना, उसके ऊपर आप अपनी गलती ज़रूर लिखें और उसके ऊपर फॉलो अप ज़रूर आपको करना चाहिए कि आपने जो गलती की हुई है ना, वो गलती ताकि आप दोबारा ना करें। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, और आपकी इंप्रूवमेंट इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप सिर्फ जो गलतियाँ एक दफ़ा करें उसको दोबारा ना करें, सिली मिस्टेक्स ना करें। और बाकी इसके अंदर बस सिंपल रिंस एंड रिपीट मेथड है, मेहनत करें एंड इंशाल्लाह यू विल स्कोर एन A स्टार। सो दैट वाज माय गाइड फॉर फिज़िक्स। और अगर गाइड पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, या सब्सक्राइब किया करो। ऑलमोस्ट 80% जो देखते हैं वीडियोस को वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार ये दिल पे लगती है बात। बाकी मेरे लिए भी दुआ करना कि यार मेरे भी एग्ज़ाम्स आके आ रहे हैं, मुझे पता है डिले भी इसी वजह से मैं हो रहा है थोड़ा सा गाइड में कि एग्ज़ाम्स मेरे भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी दुआ करना। और रमज़ान का महीना चल रहा है तो दुआओं में याद रखना मुझे। बाकी अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट गाइड कमिंग अप सून। खुदा हाफिज़।